In this video, we are going to start with a new technique that is spectrophlorimetry. स्पेक्ट्रा वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ भी हमें स्पेक्ट्रम वर्ड मिलेगा मतलब वहाँ पे कुछ लाइट का इन्वॉल्वमेंट है. फ्लोरी वर्ड हमें बता रहा है कि हमारा जो फ्लोरेसेंस का फिनोमेना है वो इन्वॉल्व्ड है. मेट्री मीन्स हमारी कोई टेक्निक, जो हमारी ऐसी टेक्निक जिसमें फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व्ड है, लाइट का इन्वॉल्वमेंट है और हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, तो दिस टेक्निक विल बी टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री. फ्लोरेसेंस क्या है? फ्लोरोसेंस मतलब कि हमारा कोई एक पार्टिकल, कोई एक मॉलिक्यूल, एटम है, ठीक है, उस पर कोई लाइट की, उसमें लाइट आकर उसके कांटेक्ट में आई तो वो कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है. तो ये जो एमिटिंग ऑफ रेडिएशन है ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट, तो ये हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस. ये जो फिनोमेना है इट इज़ फ्लोरोसेंस. नाउ स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री एक हाईली सेंसिटिव एनालिटिकल मेथड है फॉर डिटेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स एट द लोअर लेवल. थ्योरी क्या है इसकी? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन सब्सटेंस दे एमिट विजिबल लाइट और रेडिएशन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, दिस इज फ्लोरोसेंस. इट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और एज सून एज जो हमारी लाइट की सप्लाई है, इंसिडेंट लाइट की जो सप्लाई है वो कट ऑफ होगी, it will stop. The substances showing this phenomena are fluorescent substances. Time required by compound to show fluorescent is 10 raised to the power -6 to 10 raised to the power -4. मतलब बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते कि कितना कम टाइम इसमें लगेगा फ्लोरेसेंस हमें देखने के लिए. Phosphorance क्या है? When light radiation is incident to certain substance, they emit light continuously even after incident light is cut off. अब फ्लोरोसेंस में क्या हो रहा था कि जो हम इंसिडेंट लाइट थी जब वो हमारे किसी कंपाउंड पर पड़ रही थी, तो उसकी सप्लाई ऑफ होते ही, लाइट की सप्लाई ऑफ होते ही जो हमारा एमिटिंग ऑफ रेडिएशन था वो स्टॉप हो जा रहा था. बट फॉस्फोरेंस में क्या होगा? जब हमारी लाइट की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, उसके बाद भी जो वो पार्टिकल है वो कॉन्टीन्यूसली लाइट एमिट करेगा, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फॉस्फोरेंस. टाइम रिक्वायर्ड इज 10 raised to the power -4 to 20 seconds. ओके, सो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ फ्लोरोसेंस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्लोरोसेंस. The molecular electronic state in which all the electrons are paired are called singlet state, in which molecules are diamagnetic. ठीक है, हमारी वो molecular electronic state जिसमें सारे electrons paired होंगे. ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो इस तरह से हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं. अगर देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो हम इसको बोलेंगे सिंगलेट स्टेट, और ये डायमैग्नेटिक वो बोलते हैं इसको. ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको डायमैग्नेटिक. मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अपनी ग्राउंड स्टेट में पेयर्ड होते हैं. व्हेन सच अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी विजिबल रेडिएशन, और जब ऐसा कोई मॉलिक्यूल यूवी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, वन और मोर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेज्ड टू एन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट और एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट. ठीक है, जब इस तरह से जब उस टाइम पे जब कोई यूवी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा तो हमारा जो कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइटेड या तो सिंगलेट स्टेट में पहुंच जाएगा या एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाएगा. सिंगलेट स्टेट अ स्टेट इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल आर पेयर्ड. जैसे मैंने अभी आपको बताया था. डबलेट स्टेट में क्या होगा? इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. उसमें क्या होगा? जो हमारी, मैंने आपको बताया था, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मतलब सारे तो पेयर्ड हैं, मगर इसमें क्या हो जाएगा? एक अनपेयर्ड रह जाएगा, तो फिर उसको हम बोलेंगे डबलेट स्टेट. ट्रिपलेट स्टेट क्या होगा? इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन प्रेजेंट. मतलब कि सेम स्पिन के जो हमारे इन दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक जगह प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट. ठीक है, दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्राउंड लेवल. और अगर एनर्जी सप्लाई होगी तो उसकी में क्या, उसकी जो स्टेट्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे.